भाजपा आज जारी कर सकती है बाकी 6 एमएलसी प्रत्याशियों के नाम। शनिवार को जारी की गई थी 30 प्रत्याशियों की लिस्ट। सपा से भाजपा में आए कई चेहरों को मिला मौका। देर रात दिल्ली पहुंचे पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक। सीएम के नाम को लेकर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली में हलचल तेज। जल्द हो सकता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को लेकर दिया फीडबैक। ट्विटर पर फोटो भी शेयर की। शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख से की मुलाकात। मोहन भागवत से करीब 40 मिनट तक हुई बातचीत। भागवत को 25 मार्च को शपथ ग्रहण में आने का दिया न्यौता। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने भी मुलाकात की। यूपी में जीत के लिए टेनी ने जेपी नड्डा को बधाई दी। लखीमपुर में भाजपा ने जीती है सभी विधानसभा सीटें। सपा विधायकों की बैठक का बदला गया है वक्त। 21 मार्च की जगह अब 26 मार्च को होगी बैठक। 26 मार्च को अखिलेश चुनेंगे विधायक दल का नेता। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शनिवार को किया हरिद्वार का दौरा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का उद्घाटन किया। दक्षिण एशियाई देशों के बीच बेहतर तालमेल के लिए स्थापित की गई संस्था। एटा के सुन्ना हाईवे पर बुलेरो और कार की टक्कर के बाद बवाल। 2 पक्षों ने किया पथराव, मारपीट और फायरिंग। ग्रामीणों की फायरिंग में बचे दरोगा। पुलिस को मौके से मिले 2 खोखा कारतूस। हमलावरों की धरपकड़ जारी। लखनऊ में सरेराह युवती से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। बीच सड़क पर युवती के बाल पकड़कर खींचते और पीटते हुए युवक कैमरे में कैद हुआ। गोमती नगर के रामा सरेपुरवा का ये पूरा मामला। लखनऊ के यासीनगंज इलाके में घरेलू कलह के चलते युवक ने लगाई फांसी। परिजनों ने आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में करवाया भर्ती। हॉस्पिटल में युवक ने तोड़ा दम। लखनऊ में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। कार के उड़े पर खच्चे। नशे में धुत होकर कार चला रहा था युवक। पक्के पुल टीले वाली मस्जिद के पास का ये पूरा मामला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में आरएसएस के कार्यकर्ताओं का हंगामा और प्रदर्शन। 2 पक्षों के बीच के विवाद के मामले में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे कार्यकर्ता। पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरोप। प्रतापगढ़ में रेलवे स्टेशन के शौचालय में महिला यात्री से शौचालय संचालक ने रेप किया। घटना के वक्त सामान लेने गया था महिला का पति। पीड़िता की तहरीर पर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपी की तलाश में पुलिस है जुटी। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 ट्रकों में लगी भयंकर आग। दोनों ट्रक आग में जलकर हुए खाक। पिहानी कोतवाली क्षेत्र के जहानी खेड़ा का मामला है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। व्यापारी से लूटपाट करने वाले दोनों बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। 2 दिन किराना व्यापारी से लूटे थे 25,000 रुपए। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने किया निरीक्षण। डीजीपी मुकुल गोयल और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार भी रहे मौजूद। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने भी स्टेडियम का मुआयना किया। यूपी रालोद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद ने इस्तीफा दे दिया है। यूपी चुनाव में टिकट बेचने, टिकट देने में मनमानी करने सहित कई आरोप लगाते हुए आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ी। उत्तराखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि सभी विधायकों को दून बुलाया गया है और अगले कुछ दिन में सीएम और मंत्रिमंडल की घोषणा हो जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बुलंदशहर में डीजे पर डांस को लेकर विवाद के बाद पथराव हो गया। 5 महिला सहित करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। नग्न अवस्था में डीजे पर डांस कर रहा था युवक। विरोध करने पर हुआ बवाल। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव मदनपुर का मामला है।
मुजफ्फरनगर में युवक ने छत पर चढ़कर खुलेआम की फायरिंग। चुनाव में ठाकुर समुदाय की जीत का दावा करते हुए अपनी धाक जमाने के लिए किया फायरिंग करते वीडियो हुआ वायरल। चट्ठावल थाना इलाके का ये पूरा मामला है। सोनभद्र में कार और बाइक में आमने सामने से टक्कर हो गई। बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। पति पत्नी सहित 2 मासूम बच्चों की मौत। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात मकान की छत गिरने से घर में सो रही 3 साल की मासूम की मौत हो गई। जर्जर हालत में था लगभग 50 साल पुराना मकान। धमाके की आवाज सुनकर गांव में हड़कंप मचा। मामले की जांच में जुटे प्रशासनिक अधिकारी। सहारनपुर में कोतवाली मिर्जापुर की जीप अनियंत्रित होकर गांव पाडली में खाई में गिरी। थाना प्रभारी के चोटिल होने की खबर है। जीप का रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। बड़ा हादसा होने से टला। आगरा में प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। बस पलटने से करीब 24 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। देरी से पहुंचने पर पुलिस जीप को आक्रोशित ग्रामीणों ने पलटा। सीतापुर के थाना खैराबाद में पुलिस और स्वाट टीम में वांछित अभियुक्त आरिफ को 4 घंटे तक लेकर चली मुठभेड़। गिरफ्तारी हुई। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा व 4 जिंदा कारतूस बरामद। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ सफाई के काम में आई तेजी। जिला आपदा प्रबंधन के अधिकारी लगातार वहां पर बर्फ को हटाने में जुटे हुए। पूर्णागिरी मां के जयकारों के बीच कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने झूली गार्ड प्रवेश द्वार पर फीता काटकर सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरी धाम मेले का शुभारंभ किया है। 90 दिनों तक चलेगा मेला। 5 जून तक देश के विभिन्न प्रांतों से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। गुलमर्ग में आयोजित राष्ट्रीय स्नो स्विंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड टीम से प्रतिभाग करने वाली प्रिया दिमरी ने स्वर्ण और सपना रावत ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय स्नो स्विंग प्रतियोगिता के लिए इन दिनों गुलमर्ग में उत्तराखंड की टीम मौजूद है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर शाम अचानक मौसम ने करवट ले ली। मसूरी में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। पर्यटकों की भारी भीड़ मौसम का मजा ले रही है। हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई। कानपुर में चकेरी थाना प्रभारी का बुजुर्ग से अभद्रता करने का वीडियो वायरल हुआ। शिकायत कर रहे बुजुर्ग पर भड़क गए इंस्पेक्टर मधुर मिश्रा। बुजुर्ग से हाथापाई कर धक्का देकर भगाने का आरोप है। 2 पक्षों में विवाद के बाद पहुंची थी पुलिस। स्वजल विभाग के जेई और ग्राम पंचायत अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की मांग को लेकर ऊंचे पुल पर चढ़ा युवक। एसडीएम भटवाड़ी चतर सिंह के लिखित आश्वासन के बाद पुलिस ने युवक को उतारा। शिकायत पर जांच का भरोसा दिया गया। अमेठी में बसपा प्रत्याशी की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। गौरीगंज से बसपा के उम्मीदवार रहे राम लखन का धमकाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। मुंह में पिस्टल डालकर गोली मारने की कही बात, जमकर गालियां भी दी। अमरोहा में भाजपा विधायक राजीव तरारा के योगी के गाने पर डांस करते वीडियो वायरल हो गया है। दोबारा योगी सरकार आने की खुशी में गाने पर झूमते हुए दिखाई दिए भाजपा विधायक। बहराइच के कोतवाली देहात इलाके में युवक का शव सड़क पर रखकर परिजनों का प्रदर्शन। घर से गायब हुए युवक का तालाब में मिला था शव। हत्या का आरोप लगाकर की इंसाफ की मांग। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर माने परिजन। पंजाब सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया बड़ा फैसला। कैबिनेट मीटिंग में 25,000 सरकारी नौकरियों पर लगाई मुहर। 10,000 नौकरियां पुलिस विभाग में निकलेंगे। वहीं 15,000 नौकरियां बाकी अलग अलग विभागों में आएंगी। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चे के अविश्वास प्रस्ताव के बीच बढ़ रहा राजनीतिक तनाव। खतरे में नजर आ रही प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ से मिले इमरान खान ने घर पर अपनी पार्टी पीटीआई के नेताओं की बैठक बुलाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर है, लखनऊ से प्रोटेम स्पीकर तय करने की तैयारी चल रही है। विधानसभा सचिवालय ने राजभवन भेजी है लिस्ट और 17 नव निर्वाचित सदस्यों की लिस्ट राजभवन भेजी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। प्रोटेम स्पीकर तय करने की तैयारी यहां पर चल रही है और इसी को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर जल्दी कोई तस्वीर साफ हो सकती है। तैयारी लगातार चल रही है और राजभवन लिस्ट भेजी गई है। 17 नव निर्वाचित जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट राजभवन भेजी गई है। इसी पर हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्या जानकारी आपके पास प्रोटेम स्पीकर के नाम को लेकर? देखिए, बिल्कुल जब नई विधानसभा का गठन होता है तो फिर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है, राजभवन इसको नियुक्त करता है। क्योंकि प्रोटेम स्पीकर ही अगर हम कहें तो जो नए विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनका भी चुनाव होता है, उनमें उनकी भूमिका रहती है। साथ ही साथ सदस्य आते हैं जो नव निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलानी होती है। इसके लिए प्रोटेम स्पीकर की जो हम कहें नियुक्ति होती है और इसके लिए तकरीबन 17 जो वरिष्ठ लोग हैं उनके नाम भेजे गए हैं। यानी कोई 9 बार जीता है, कोई 8 बार जीता है, तो ऐसे वरिष्ठ सदस्यों के नाम राजभवन को भेजे गए हैं। जिसमें सुरेश खन्ना जो अभी तक मंत्री थे उनका नाम है, जयप्रताप सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका नाम है, 9वीं बार आए आजमगढ़ से दुर्गा यादव का भी नाम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो माता प्रसाद पांडे का भी नाम है। तो वरिष्ठ लोगों की लिस्ट भेजी गई है, पूरी सूची भेजी गई है। आजम खान का भी नाम इसमें शामिल है, हालांकि वो जेल में बंद है, इसलिए हो सकता है कि उनके नाम पर विचार ना किया जाए। लेकिन तकरीबन ऐसे 17 नाम है जिनकी एक लिस्ट पूरी भेजी गई है राजभवन। और फिर जब नई विधानसभा का 18वीं विधानसभा का गठन होगा तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होगा और वही प्रोटेम स्पीकर जो है वो जो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा उसमें और साथ ही साथ जो नव निर्वाचित सदस्य होंगे उनको शपथ दिलाने का काम वो करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर तमाम जो सीनियर नेता हैं उनके नाम आगे किए गए हैं। सीनियर चेहरे हैं, उनमें से अब किसको मौका मिलता है, किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है, इस पर फैसला होगा और जल्दी तस्वीर सामने आ सकती है। अनुभव भी ये जानकारी दे रहे थे। वहीं गोरखपुर में इस बार की होली सबको याद रहेगी। वजह है गौरक्षक पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ की सत्ता में दोबारा वापसी। ये मौका सीएम योगी के लिए भी खास था और इसीलिए वो शनिवार को पूरे दिन लोगों के बीच रहे। जनता के लिए उनके पास समय की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। सुरक्षा सख्त थी, चप्पे चप्पे पर सीएम के सुरक्षा कर्मी अलर्ट थे। बावजूद इसके आम लोगों के लिए ये सख्ती दीवार नहीं बन पाई। सीएम सबसे मिलते रहे, दोपहर से शाम तक ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहा और इन सब के बीच सीएम योगी ने जनता तक अपना 2 टूक संदेश पहुंचा दिया। ये संदेश नई सरकार के सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हिंदू भूमि सुखम वर्धितोहम। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के साथ मनाया होली का त्योहार। सीएम नरसिंह होलिकोत्सव शोभा यात्रा में शामिल हुए और इस मौके पर जनता से कही मन की बात। सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है। गोरखपुर में पिछले 25 साल से योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा के सबसे खास मेहमान रहे हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी ने इसके लिए पूरा वक्त निकाला और जनता को महाविजय के लिए बार बार धन्यवाद दिया। गोरखपुर में होली के मौके पर नरसिंह यात्रा के समारोह की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने जो कुछ कहा उसे भाजपा की तरफ से नया शंखनाद माना जा रहा है। सीएम योगी ने बार बार कहा कि हमें कठिन चुनौती के रास्ते को अपनाना चाहिए और पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। आखिर में हमारी जीत तय है। चुनौती कितनी कठिन क्यों ना हो, हम सबको अपने मार्ग से विचलित हुए बगैर निरंतर और निष्प्रयास करना होगा।
अपने पद पर आगे बढ़ना होगा और हम लोग जब भी सार्थक दिशा में सामूहिक ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे तो फिर विजय श्री का वरदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लखनऊ में इसकी तैयारियां जोरों पर है। इस बीच जनता से रूबरू होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपनी अगली सरकार का एजेंडा भी साफ कर दिया। शपथ ग्रहण से पहले जनता के बीच सीएम योगी ने मन की बात की। उन्होंने गोरखपुर में भाजपा की महाविजय का जिक्र करते हुए इसे राष्ट्रवाद और सुशासन को समर्पित किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली जीत देश की सेवा के लिए है और मेरी सरकार के लिए गरीब और वंचित सबसे ऊपर है। किसी भी महामारी का अब तक का ये रहा 1000 वर्षों की महामारी के जीत को अगर आप देखेंगे, इतिहास को आप देखेंगे, एक बात सामने आती है और अब बात सामने आती है भाइयों बहनों कि महामारी हमेशा अपने साथ महामारी सदैव भूखमरी को लेकर के आई है। पहली बार आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार थी तो महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। यह हमने उपकार नहीं किया, यह तो अपने दायित्व का निर्वहन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ को एक नजर देखने और उनसे मिलने के लिए गोरखपुर में दूर दूर से लोग पहुंचे थे। सबकी कोशिश इस खास होली का गवाह बनने की थी। इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं और सीएम योगी के प्रशंसकों की बड़ी तादाद थी। गोरखपुर में होली के मौके पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा पहले भी निकाली जाती रही है। गोरक्षपीठ में होली मिलन समारोह भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन भाजपा की महाविजय के बाद इस बार की होली खास थी। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोबारा सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं कि गोरखपुर की जनता इससे पहले ही उन्हें बधाई देने बड़ी तादाद में उमड़ पड़ी है। गोरखपुर में इस मौके पर सीएम योगी ने हिरण्यकश्यप और होलिका के भक्त प्रहलाद के ऊपर अत्याचार की कहानी की बार बार चर्चा की। उन्होंने दोहराया कि देश के हित को चुनौती देने वाले हर दौर में नजर आते हैं, लेकिन आखिर में इनकी हार होती है। होलिका हो या हिरण्यकश्यप, ये किसी न किसी रूप में समाज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं। और यही नहीं, भक्त प्रहलाद भी और नरसिंह भगवान भी अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में समाज में व्यक्त करते रहे हैं। सीएम योगी ने बार बार होलिका और हिरण्यकश्यप का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी सोच के लोग समाज में हमेशा रहते हैं, लेकिन इन्हें प्रहलाद की तरफ से हमेशा चुनौती मिलती रही है और जीत प्रहलाद की होती रही है। इसका खास मतलब निकाला जा रहा है। इसे आने वाले चुनावी मुकाबले को लेकर सीधा संदेश भी समझा जा रहा है। गोरखपुर में जिस तरह भाजपा की विजय की आंधी चली, कुछ उसी तरह यहां सीएम योगी की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने होली भी मनाई। इस होली ने नई सरकार से बड़ी उम्मीदों के रंग को और भी चटक कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन के आखिर में जय श्री राम के नारे लगाए और इसके जरिए राम राज्य का सबसे बड़ा संदेश भी दे डाला। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। गोरखपुर से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। हम सब लोगों को प्राप्त हुआ।